नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 20 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए जिले में मोदकुर्ची में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। संस्थान की स्थापना 30 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। वर्तमान में इरोड, कोडुमुड़ी, मोदकुर्ची, भवानी, अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम क्षेत्रों में 13,955 एकड़ में हल्दी की खेती की जाती है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वीं बार ला लीगा खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। यानी कि रियल मैड्रिड ने 34वां ला लीगा खिताब जीत लिया है। 2 गोल इसके प्रमुख स्कोरर करीम बेंजेमा से हुए। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में ग्राहकों के लिए ई-होम लोन लॉन्च किया है। यानी कि बजाज हाउसिंग ने लॉन्च किया है ई-होम लोन। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में भारत भूटान ने एक व्यापार मार्ग खोला है। यानी कि भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान के पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खुला है। जयगांव और अहले पासाखा के बीच यह मार्ग इन कोविड-19 दिनों में 2 देशों के बीच संयोजकता की सुविधा प्रदान करेगा। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में केंद्रीय नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों से कोचीन पोर्ट के बल्लारपदम टर्मिनल को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की रणनीति तैयार करने को कहा है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में 2005 से 2016 तक भारत में 270 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया था, जो उस अवधि में किसी भी देश द्वारा सबसे अधिक था। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के एक अध्ययन में कहा गया था। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य की सभी राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजधानियों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने उभरती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत पूंजी खरीद कार्यक्रम के लिए 3 सेवाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। यह खरीद की समय सीमा को घटा देगा और 6 महीने के भीतर आदेशों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परियोजनाओं की मासिक पेंशन की घोषणा की है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में भारत और रूस एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए खोज कर रहे हैं, साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बातचीत कर रहे हैं। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत 3रे स्थान पर है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में ICRA ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 5% से 9.5% कर दिया है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में अभिनेता केट विंसलेट को 15 सितंबर 2020 को 2020 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि TIFF के दौरान ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार मिलेगा। ऑस्कर विजेता अभिनेता को उनकी नवीनतम फिल्म फ्रांसिस ली के अम्मोनाइट के बाद वर्चुअल फेस्टिवल के दौरान सम्मान मिलेगा। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक के लिए RBI ने श्याम श्रीनिवास को फिर से फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में मंजूरी दे दी है।
अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में आईटी कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में भारत में पैरा बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का जुलाई 2020 में कोविड-19 में निधन हो गया। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञों में से कोजीवरम श्रीरंगचरी शेषाद्री का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में प्रतिस्पर्धा आयोग ने हेल्थ केयर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में 58.92% हिस्सेदारी के लिए एसेसो कंपनी PTE लिमिटेड के अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में क्रिक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट विकेटकीपर और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मैच रेफरी वैरी जर्मन का जुलाई 2020 में निधन हो गया। ये रहा आज के करंट अफेयर्स न्यूज़ का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस करंट अफेयर्स न्यूज़।